हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, नई वीडियो सीरीज में। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स का निकालना है, राइट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस लेमड़ा आई उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जीरो को इक्वल करते हैं, राइट। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस लेमड़ा आई निकालेंगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका मैट्रिक्स ए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1, राइट। माइनस लेमड़ा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1। लेमड़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी से, क्या हो जाएगा हमारा, लेमड़ा 0 0, 0 लेमड़ा 0 0 0 लेमड़ा। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस लेमड़ा, 2 2 1 माइनस लेमड़ा 2। अब देखो ये अच्छे से करना है, इसलिए मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। 2 2 1 माइनस लेमड़ा, राइट। अब देखिए ये क्या है हमारा, ए माइनस लेमड़ा आई। ये अभी तक आया है मैट्रिक्स में, निकालना है डिटरमिनेंट, उसको करना है जीरो को इक्वल। तो ये क्या कर देंगे हम, ए माइनस लेमड़ा आई, इसको डिटरमिनेंट लेंगे, उसको जीरो कर देंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस लेमड़ा, 2 2 2 1 माइनस लेमड़ा 2, 2 2 1 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, जीरो कर देंगे। अब देखो अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं एक्सपेंशन कर दो आप। ये R1 है, एक्सपेंशन अलोंग R1, किसके भी अलोंग कर सकते हैं आप। हम लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग R1। क्या हो जाएगा हमारी कहानी, देखो साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ साइड में, प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन यूज करना, ये आप पढ़ के आ रहे हो सभी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस साइन कन्वेंशन 1 माइनस लेमड़ा के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा। हॉरिजॉन्टल लॉक करो, वर्टिकल लॉक करो, लिख दो 1 माइनस लेमड़ा बचा हुआ है, ये लिख दो 2 2 1 माइनस लेमड़ा, लिख दिया। माइनस साइन कन्वेंशन, माइनस के बाद में ये क्या आ जाएगा 2। देखो हॉरिजॉन्टल लॉक करो, वर्टिकल लॉक करो, तब क्या हो जाएगा 2 2 2 1 माइनस लेमड़ा। देखो अगला साइन कन्वेंशन प्लस का, अब क्या लिखा हुआ है 2। हॉरिजॉन्टल लॉक करो, वर्टिकल लॉक करो, बाकी सभी को लिख दो 2 1 माइनस लेमड़ा 2 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। किसी से भी हो सकते हैं, मैं टीचर हूँ इसका मतलब ये नहीं मुझसे नहीं हो सकते, मुझसे भी हो सकते हैं। सिर्फ भगवान को छोड़कर सभी से हो सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस लेमड़ा का होल स्क्वायर -4 -2, इसको उससे मल्टीप्लाई करो, इसको उससे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस लेमड़ा, -2 × 2 4 +2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 -2 × 1 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करने वाले से देखना, अब हम लिखेंगे 1 माइनस लेमड़ा, स्क्वायर ओपन कर दो आप, 1 + लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा -4 -2, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2 लेमड़ा -4 +2 × 4 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 + 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कर्सर हो जाता है कभी कभी बीच में। अब देखिए क्या करते हैं, 1 - लेमड़ा, ये क्या हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा -3 बन जाएगा ये, इसको सॉल्व कर दिया, -2 ये क्या बन जाएगा -2 लेमड़ा -2 क्या बन जाएगा -2 +2 ये क्या बन जाएगा 2 लेमड़ा +2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन जाएगा लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा -3 -लेमड़ा क्यूब +2 लेमड़ा स्क्वायर, और आगे क्या बन जाएगा +3 लेमड़ा। अंदर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा प्लस का 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा +4 लेमड़ा +4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए
कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2 लैम्डा। अब देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर किसके, इसको लिख दो माइनस लैम्डा की। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर और ये 2 लैम्डा स्क्वायर क्या बन गया हमारा, 3 लैम्डा स्क्वायर। राइट। अब देखिए, ये माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा, तो प्लस का 4 लैम्डा 4 लैम्डा 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 11 लैम्डा, और -2 लैम्डा क्या बच जाएगा, प्लस का 9 लैम्डा बच जाएगा। राइट। अब देखिए और आगे देखते हैं, ये -3 +4 +4, और कुछ है नहीं, 4 4 8, और ये -3, तो क्या बच जाएगा हमारा, प्लस का 5। राइट, इक्वल टू 0। अब देखिए, तो ये क्या आया हमारा, -λ³ +3 λ² +9 लैम्डा +5 = 0। तो हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, λ³ -3 λ² माइनस का 9 लैम्डा माइनस का 5 = 0, और माइनस उधर की तरफ चला जाएगा RHS में, और ये क्या बन जाएगा, λ³ -3 λ² -9 लैम्डा -5 = 0। यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो देख मैच कराते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है, एक डिटरमिनेंट दे रखी है आपको, और उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक डिटरमिनेंट दे रखी है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। क्या है ये, लॉग एक्स बेस में एक्स लॉग बेस में एक्स वाई। राइट। लॉग बेस में एक्स जेड। नीचे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस में वाई एक्स लॉग बेस में वाई वाई लॉग बेस में वाई जेड। आगे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस में जेड एक्स लॉग बेस में जेड वाई एंड लॉग बेस में जेड जेड। आपने लॉग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग बेस ई ई इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है वही नंबर लिखा हो, तो उसकी वो किसकी वैल्यू को इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, जो बेस है वही नंबर है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1। और किसी की 1 नहीं होगी। हम इसको लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1। बाकी सबको लिख दो, लॉग बेस वाई एक्स लॉग बेस जेड एक्स लॉग बेस एक्स वाई, एंड ये 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस जेड वाई। ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस एक्स जेड लॉग बेस वाई जेड, एंड ये क्या बन जाएगा, 1। अब देखिए आगे एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, यहाँ क्या लिखा होता है, ये कुछ भी लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे जो है बेस को इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी। ये बेस वाली टर्म नीचे आ जाती है, और ये वाली टर्म इस तरह से हो जाती है। अब देखो इस वाली प्रॉपर्टी को उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। राइट। आगे देखिए उसमें क्या लिख देंगे, लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो में बात करते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। ये क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, लॉग जेड अपॉन लॉग वाई। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड लॉग जेड प्रॉपर्टी से। और ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए अब हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है हमारा R1, ये R2, ये R3। हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये जो R1 लिखा हुआ है, R1
R1 में हम क्या करते हैं, log x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R2 में log y से कर लेते हैं, और R3 में log z से कर लेते हैं, जिससे कि नीचे वाला टर्म फिनिश हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, log x log y log z अपॉन log x log y log z। तो अंदर जो लिखा हुआ है उसको डिटो लिख दो, log y अपॉन log x log z अपॉन log x log x अपॉन log y 1 log z अपॉन log y, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, log x अपॉन log z log y अपॉन log z एंड 1। अब देखिए R1 में तो ये जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई सभी से, राइट। log y किस में जाके मल्टीप्लाई होगा, इसमें R2 में, और log z R3 में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब देखो नीचे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम ऊपर ये वाली टर्म लिख रहे हैं पूरे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मीन्स 1 लिखा हुआ है, तो हमें 1 के इक्वल करना है, तो हमें नीचे डिवाइड भी तो करना होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है नीचे, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, log x नीचे 1 अपॉन log x log y log z। अब देखिए log x मल्टीप्लाई हो रहा है, log x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 में, R1 में, तो 1 इंटू log x बन जाएगा। अब log x मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे वाला log x कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, log y, तो यहाँ क्या बन जाएगा, log z। log y सेकंड उसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये log x बन जाएगा, ये log y बन जाएगा, और ये log z बन जाएगा। log z थर्ड रो में मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा, log x, क्योंकि log z नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये बन जाएगा log y, एंड ये क्या बन जाएगा, log z। अब देखिए एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सभी एलिमेंट किसी भी रो के, किसी भी दो रो के सभी एलिमेंट इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पर तीनों ही रो के सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 0। तो नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन log x log y log z इंटू इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0, और 0 से ये मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमें वैल्यू पूछी गई डिटरमिनेंट की, तो ये क्या आ गई, 0। वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या आएगी, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये था आज का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट